सबसे पहले हमें इफ़ आर इज़ रेडियस ऑफ द अर्थ एंड जी इज़ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ देन द मीन डेंसिटी, हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। देखो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें पता है जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एम की वैल्यू क्या है अपने पास, रो इंटू वी। रो कितना होता है अर्थ का, डेंसिटी कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना इसका वॉल्यूम है, और इंटू में रो, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया अपने पास, जी एम बाई आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, आपको देखते हैं पूछा किस फॉर्म में है, रो की फॉर्म में पूछा है ना, हाँ तो बस बाकी सबको नीचे ले आओ। जी एम बाई में 4/3 पाई आर क्यूब, देखते किस टर्म्स में पूछा हुआ है, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जी 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ ऐसे आया हुआ है, 3/4 जी बाई में कैपिटल जी पाई आर, जी एम बाई आर स्क्वायर, रो एम वी, एम की वैल्यू रो इंटू पी, एम की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो जी की वैल्यू जी, एम की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से पुट कर दी, बाई में आर स्क्वायर से ये कैंसिल, बच गया आर, 4/3 पाई जी आर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a body of weight 72 Newton moves from the surface of Earth at a height half of the radius of the Earth. The gravitational force exerted on it be, ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है आपको। एक बॉडी है जिसका वेट 72 है, ठीक है, अर्थ का रेडियस है हाफ, मूव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट हाफ ऑफ रेडियस, यानी r/2 और ऊपर चला जाता है, तो उसका टोटल कितना हो गया 1 + हाफ, 3/2 r पे चला गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको फोर्स निकालना है। पहले आपने निकाला था, देखो जी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, डिवाइड कर दो किससे, जी डैश से, जो आपको निकालना है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम बाई में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एम से जी एम कैंसिल, जी की वैल्यू कितनी है अपने पास 72, तो 72 बाय में एक्स बराबर है, ये ऊपर चला जाएगा, आर प्लस एच बाय में आर पूरे का होल स्क्वायर। बस अब इसको सोल्व कर दो, एच कितना दिया हुआ है, आर से हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या कर लो अपना 9/4 आ जाएगा, फिर इसको काट दो 8 पे, 8 चौका 32, 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, what is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/9 times the value at the surface of earth, कितनी डेप्थ पे जाके, ये अर्थ है, इसके हम जाएंगे डेप्थ पे, ठीक है। अंदर जो ग्रेविटेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी सरफेस 1 - d/r। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। द ग्रेविटी बिकम्स 1/9 टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस, सरफेस वाले की कितने टाइम्स हो जाएगी 1/n टाइम्स हो जाएगी, तो देखो ये क्या हो जाएगा, जी सरफेस से जी सरफेस कैंसिल, 1/n इज इक्वल टू 1 - d/r। इसको इस तरफ ले आओ, इसको इधर ले आओ, d/r इज इक्वल टू 1/n, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, r n-1 बाय में n, बस हो गया सॉल्यूशन, सी पार्ट आ गया। नेक्स्ट देखो, a body weigh 200 Newton on the surface of the earth, how much will it weigh halfway down to the surface of earth, इसका सरफेस पे कितना वेट है बॉडी का 200 न्यूटन, यानी कि एम जी सरफेस की वैल्यू कितनी है अपने पास 200, आपको निकालना कहाँ पे है, किसी डेप्थ पे, डेप्थ का फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r, किसी डेप्थ पे जाके हाफ रह जाता है, हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन, यानी कि डी की वैल्यू जब कितनी हो जाए r/2 तब बताना है आपको, तो डी की जगह r/2 रखो, r/2 रखोगे तो आर से आर कैंसल, 1 - 1/2, यह आ जाएगा हाफ, यानी कि 200 इंटू हाफ कितना आ जाएगा 100, एम जी की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन, सिंपल। नेक्स्ट देखो, इफ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें पता है स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है अपने पास इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, देखते हैं क्या क्या होगा, रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, सही बात है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल जी को हमने कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिया 10 टाइम्स, तो जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो रेन ड्रॉप फास्टर आएंगी।
वॉकिंग ऑन द अर्थ वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ज़्यादा पुल हो जाएगा ना अपनी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशन। उसके बाद जी है, जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ये बात तो गलत है, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ विल डिक्रीज, टी की वैल्यू क्या होती है टाइम पीरियड पेंडुलम का 2π√L/g। तो जैसे जैसे जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी टी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये बात भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन अपने पास गलत है।